बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी का करते हैं जी आगाज़। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाला हूं। ज़रूरी नहीं कि रेसिपीज़ खाना चिकन, मटन या गोश्त, मछली से ही मज़ेदार बने। आप सब्जियों को डिफरेंट तरीके से बनाया करें। इंशाल्लाह ताला सब्जियां भी इतनी मज़ेदार लगेंगी कि आप चिकन, मटन, गोश्त खाना भूल जाएंगे। तो इसी तरह आज हम बनाएंगे आलू, पालक और शलजम की सब्जी से इस कदर इंतहाई लजीज और मज़ेदार रेसिपी के खाने वाला खाता ही चला जाए और आपकी तारीफ करता चला जाए। तो चलें जनाब, सबसे पहले देख लेते हैं ये मज़ेदार सब्जी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। तो लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए हस्बे ज़रूरत मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगा थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन से बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा और ये आपके मैदे के लिए इतनी अच्छी और मुफीद चीज़ है। अगर आपको इसके फ़ायदे पता चल जाएं तो आप हर रेसिपी में से इस्तेमाल करें। अगली चीज़ में जाएगी एक बड़े साइज़ का प्याज। मोटा मोटा प्याज आपने काट लेना है। बिल्कुल बारीक प्याज आपने इस रेसिपी में नहीं काटना, क्योंकि आगे जाके जो रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं ना, हल्का हल्का हमें प्याज का क्रंच चाहिए। जैसा कि हमारे घरों में सब्जियों की बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई जाती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों से एक ऐसी और हट के रेसिपी शेयर की जाए जिसका टेस्ट इतना अच्छा और मज़ेदार है, जो कि आपको भी बहुत पसंद आएगी। प्याज को हमने इतना भूनना है कि प्याज का हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू हो जाए। इससे ज़्यादा प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना और ना ही इसका कलर निकालना है। जब इस तरह के प्याज हो जाए, इसमें डाल देंगे 6 से 7 सब्ज़ मिर्च। मोटी मोटी आपने कूट लेनी है, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और रेसिपी का कलर भी अच्छा हो जाएगा। अगली चीज़ में डालेंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन। ये जाएगा 2 खाने के चम्मच भर भर के। अब आपने क्या करना है, हाई फ्लेम करके अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च को इतना फ्राई करना है कि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से कुक हो जाएँ। हरी मिर्च, अदरक, लहसुन अच्छे तरीके से हमने देखें पका लिया है, फ्राई कर लिया है। बड़ी प्यारी सी खुशबू आना भी शुरू हो गई है और अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें फ्राई भी हो गई हैं। अब कुछ सब्जियां इसी स्टेज पे आपने इसमें डाल देनी है। सब्जियों में सबसे पहले हम लोग डालेंगे आलू। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 250 ग्राम आलू लिए थे, छोटे साइज़ के इस तरह के। आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से पहले छील लिया था। छीलने के बाद सेंटर से ऐसे 2 कट लगा लिए। आलू आप छोटे साइज़ के लेंगे, क्योंकि आलूओं की हमने बारीक कटिंग नहीं करनी, इसी तरीके से ही आलूओं की कटिंग करनी है। आलूओं के साथ इसमें डाल देंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर। टमाटर आपने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में आपने टमाटर की कटिंग कर लेनी है। टमाटर का आप पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से आप टमाटरों के साथ आलू की सब्ज़ी को आपने पका लेना है। हाई फ्लेम करके इतना सा पकाएंगे कि टमाटर हमारे अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉफ्ट हो जाएं। सिर्फ 7 मिनट मैंने आलूओं को फ्राई किया है। माशाल्लाह आलू अच्छे तरीके से फ्राई भी हो गए हैं और जो मैंने टमाटर इस्तेमाल किए थे वो भी गल चुके हैं। 2 सब्जियां और शामिल कर देंगे। ये है मेरे पास शलजम। शलजम इस तरह से आपने शलजम के क्यूब्स काट लेने हैं। देखिए माशाल्लाह कितने फ्रेश शलजम है और शलजम खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। कच्ची सब्जियां भी आप ये खा सकते हैं। मूली, गाजर, शलजम सर्दियों में स्पेशल खाने चाहिए। और शलजम के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगा पालक। देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, सब्ज़ हरे कलर की कितनी मज़ेदार और फ्रेश पालक है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धोने के बाद ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था। 1 पाव आलू, आधा किलो पालक और आधा किलो ही मैंने शलजम का इस्तेमाल किया है। और पालक देखें बिल्कुल ऐसे मैंने बारीक बारीक सा पालक को काटा हुआ है। पालक डालने के बाद फ़ौरन से इसमें कुछ मसाले भी डाल देते हैं, ताकि मसाले भी इसके साथ ही पक जाएँ। मसालों में सबसे पहले डाल देंगे हल्दी पाउडर, इससे कलर भी अच्छा आएगा और सर्दियों में हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। 1 खाने का चम्मच, 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर भी डालूंगा। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसके साथ ही टेस्ट के हिसाब से नमक भी डाल दूंगा। चले जी, यही वो मसाले हैं जो इस रेसिपी में आज हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ सिर्फ हमें थोड़ा सा पानी लगाना है।
क्योंकि आप जानते हैं कि पालक के अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है और शलजम के अंदर भी पानी होता है। तो आज हमने सब्जियों को इसके अंदर ही पका लेना है। ये सब्ज़ी इतनी मज़ेदार और पावरफुल बनती है कि खाने वाला जनाब पहले तो सोचेगा कि आज आपने क्या घर में पका दिया है, उसके बाद आपकी तरफ देखेगा जनाब गुस्से से नहीं प्यार से, बल्कि आपकी तारीफ़ भी करेगा। इस तरह से आपने सब्जियों को अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। अब नीचे बिल्कुल हल्की आंच करके ऊपर ढक्कन लगा के सब्जियों को हमने इतना पकाना है कि सब्जियां अच्छे तरीके से गल जाएं और जो इसके अंदर हमने मसाले डाले हैं वो भी पक जाएं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे सब्जियों को पकते हुए हो गए हैं तकरीबन 25 से 30 मिनट। तो एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। वाह भाई वाह, माशाल्लाह कलर तो बड़ा प्यारा आया है। और देखिए हल्की हल्की आंच पे इसको पकाया है ना, तो अभी तक इसके अंदर पानी है, जबकि हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था। और पालक शलजम देखें अच्छे तरीके से गल गए हैं, टेंडर हो चुके हैं। ये देखें जनाब आलू कितने प्यारे लग रहे हैं। इसको बड़े बड़े स्लाइसेस में काटेंगे ना तो इसी तरह से ये प्यारे लगेंगे। सब्जियां जब अच्छे तरीके से गल जाएं, हाई फ्लेम करके आपने दो चीज़ें अभी के अभी इसमें और डाल देनी हैं। दो चीज़ें कौन सी हैं? थोड़ा सा दही है और इसके अंदर है खुश्क धनिया कुटा हुआ। थोड़ा सा खुश्क धनिया डालेंगे, तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के, इससे खुशबू बड़ी प्यारी आएगी। अब आपने हाई फ्लेम करके अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को भून लेना है। आप चाहें तो हल्की सी इसमें ग्रेवी भी रख सकते हैं और इसको ड्राई भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। वीडियो देखते देखते अगर यहाँ तक आ ही गए हैं ना जनाब, तो आज आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ये जो आपके प्यारे प्यारे से फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर है ना, और आपके स्वीट से रिश्तेदार हैं, इनके साथ मेरी रेसिपीज़ को लाजमी शेयर किया करें। जिन लोगों ने अपने भाई के चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है ना, उनका जनाब बेहद शुक्रिया। तो देखें जनाब, जब अच्छे तरीके से हम इन सब्जियों को भून लेंगे ना दही के अंदर, तो देखें कितनी प्यारी ग्रेवी बन गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें, ज़बरदस्त। शलजम पालक अच्छे तरीके से ग्रेवी में कन्वर्ट हो गए हैं। और जो हमने इसमें आलू शामिल किए थे ना बड़े बड़े काट के, इन आलूओं की मैं बात कर रहा था। देखें माशाल्लाह कितने लजीज तरीन तैयार हुए हैं। आप इस सब्ज़ी को बनाइएगा, बड़ी अनोखी सी सब्ज़ी है, झटपट से बन जाती है और कमाल की बनती है। और यहाँ एंड पे जनाब इसमें डालेंगे ढेर सारा सब्ज़ धनिया और 3 से 4 आपने सब्ज़ मिर्च काट के मोटी मोटी इसमें लाजमी डालनी है। इससे खुशबू भी अच्छी आएगी और दस्तरखान पे पड़ा हुआ ये सालन भी खूबसूरत लगेगा। देखें माशाल्लाह आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पे सब्ज़ियाँ तो हमारे घरों में बनती ही रहती हैं, तो क्यों ना हम सब्ज़ियों को भी कुछ अनोखे तरीके से बनाएं। ज़रूरी नहीं कि रेसिपीज़ खाने चिकन मटन गोश्त मछली से ही मज़ेदार बने, सब्ज़ियाँ भी हम बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो, जैसा कि ये सब्ज़ी हमने तैयार की है। चलें जी माशाल्लाह, परफेक्ट सी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मज़ेदार सुपर टेस्टी रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो आपने कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक मुझे लाजमी देना है, और कमेंट बॉक्स में आपने मुझे लाजमी बताना है कि आप किस शहर, गांव, कस्बे या कंट्री से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।